नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी के दलबदल के मामले में आया फैसला। हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका की रद्द, 5 जनवरी को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस राजेश शंकर ने फैसला सुरक्षित रखा था और उन्होंने फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट के फैसले पर बाबूलाल मरांडी का भविष्य टिका है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा था। जेपीएससी नियुक्ति रूल बुक में फिर से बदलाव। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रूल बुक 2021 में संशोधन करने जा रहा। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में गठित इस 3 सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह एवं कार्मिक सचिव बंदेला दादेल सदस्य बनाए गए और यह कमेटी झारखंड लोक सेवा आयोग से आए प्रस्ताव की समीक्षा कर उस पर निर्णय लेते हुए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगी। हेमंत सोरेन की सरकार में जेपीएससी नियुक्ति रूल बुक बनी थी, जिसके बाद 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा ली गई और इसके बाद एक बार फिर से बदलाव होंगे। देवघर में भाजपा कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। भाजपा ने जन आंदोलन करके हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया है संकल्प। देवघर में आयोजित प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा नेताओं ने हमला बोला और कहा कि राज्य संपोषित भ्रष्टाचार ने प्रदेश में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इस सरकार से जनता पूरी तरह से उब चुकी है। लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं और लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लुटेरों की फौज खड़ी कर दी है और राज्य को बर्बाद किया है। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जनता के सहयोग, लोकतांत्रिक तरीके और जन आंदोलन से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार ओएमआर सीट पर पीजी 3rd सेमेस्टर कला, विज्ञान, वाणिज्य और वोकेशनल की परीक्षा 2 फरवरी से होने जा रही है और इसमें लगभग 9400 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इनमें 8500 स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। वहीं वोकेशनल कोर्सों के 900 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट https://www.ranchiuniversity.ac.in पर वांछित जानकारी देकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को झारखंडी ही चलाएगा। भाजपा समाज में जहर घोल रही है। ध्यान रहे, आदिवासी से लड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। खतियानी जोहार यात्रा सिमडेगा पहुंच चुकी है। यहाँ पर हेमंत सोरेन भाजपा पर जमकर हमला बोल रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि गुजरात को गुजराती चला रहा, विकास हो रहा। महाराष्ट्र में मराठी शासन कर रहे तो विकास हो रहा। झारखंड को अब झारखंडी ही चलाएगा। साथ ही ये भी कहा कि पहली बार झारखंड में झारखंडियों की सरकार बनी है तो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये भी कहा कि अब तक भाजपा ही राज्य में शासन करती रही, पर विकास की स्थिति आपके सामने है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा। टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है और 25 और 26 जनवरी को भी जेसीए स्टेडियम के पश्चिमी गेट पर टिकटों की बिक्री होगी। जेसीए सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 25 जनवरी को 1 बजे रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद होटल रेडिसन ब्लू जाएंगे। खिलाड़ी इस दिन होटल में ही विश्राम करेंगे और अगले दिन यानी 26 जनवरी को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने जेसीए स्टेडियम जाएंगे। जेसीए स्टेडियम में सारी जरूरी तैयारियां कर ली गई है। रांची में पुलिस एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा की मौत। घटनास्थल से कई हथियार बरामद। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र इलाके में देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा मारा गया। बताया जा रहा है कि देर रात ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के साथ रांची पुलिस की मुठभेड़ हुई और पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा को पुलिस ने मार गिराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चाईबासा राजमहल सीट पर बीजेपी का रहेगा फोकस। ग्रास रूट से तैयारी की बनी है रणनीति। देवघर के मैहर गार्डन में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई और बैठक में सुभाष चंद्र की जयंती पर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ उलगुलान का निर्णय कर लिया है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में चाईबासा एवं राजमहल की सीट पर अधिक फोकस करते हुए राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए ग्रास रूट पर काम की रणनीति बनाई गई है। तय किया गया कि 5 फरवरी तक सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक कर ली जाएगी और 12 फरवरी तक मंडलों में कार्य समिति की बैठक कर ली जाएगी। रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब घर बैठे मिलेगा एडमिट कार्ड। ओएमआर सीट पर भी ली जाएगी परीक्षा। रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त कर पाएंगे। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिजिटाइजेशन की ओर कदम रखते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले चरण में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2023 से आरंभ होने वाली स्नातकोत्तर के परीक्षार्थियों से की है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा ने इसे छात्र हित एवं उनकी सुविधा के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया।
अलकर सिमडेगा में पीएलएफआई के 4 उग्रवादी गिरफ्तार, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर किया था आगजनी। सिमडेगा के ओडका ओपी इलाके में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे दोहरीकरण कार्य में लगे 2 वाहनों को प्रतिबंधित पीएलएफआई उग्रवादियों ने जला दिया था। इस संबंध में जलडेगा थाना में केस दर्ज किया गया था। एसडीपीओ डेविड डोडराय के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर कांड में संलिप्त उग्रवादियों को 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। झारखंड की बाबा नगरी देवघर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में झारखंड के 35 लाख वैसे नए कार्यकर्ताओं को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है जो अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं। चुनाव को लेकर सबों को कमर कस लेने का आह्वान करते हुए बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया गया। बंद हॉल में हुई बैठक में संगठन के आला नेताओं की ओर से कहा गया कि ऐप से जुड़ने के बाद उन्हें भाजपा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाएगी। वर्तमान समय में इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जागरूकता का अभाव दिख रहा। बीजेपी की बैठक के दौरान वैसे नेताओं को हिदायत दी गई जो किसी भी प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली 42,000 जलसैया भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। जमशेदपुर में करीब 2100 जलसैया कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और इसके अलावा धनबाद की टुंडी सहित अन्य जगहों से इसी तरह की जानकारी मिली है। विरोध के दौरान राज्य की जलसैया कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग की है। खास बात यह है कि जलसैयाओं पर संस्थागत प्रसव के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के 14 बिंदुओं पर काम करने की अहम जिम्मेदारी है। और इधर जलसैयाओं की हड़ताल की घोषणा से स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। पहले से ही करीब 6 से 7 हजार अनुबंध कर्मी के हड़ताल पर रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर खराब असर पड़ रहा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हड़ताल से निपटने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं और इसके तहत एहतियातन सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जिम्मेदारी तय कर दी गई है। राज्य के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने साहिबगंज डीसी से 9 घंटे तक पूछताछ की। स्टीमर दुर्घटना पर अपनी रिपोर्ट डीसी भूल गए। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा की गई पूछताछ के दौरान साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव स्टीमर दुर्घटना से जुड़ी अपनी रिपोर्ट के तथ्य भूल गए और ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा। साहिबगंज के डीसी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने के थोड़ी देर के बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उनसे स्टीमर दुर्घटना से जुड़े सवाल पूछना शुरू किया। ईडी के अधिकारियों ने उनसे जानना चाहा कि साहिबगंज में काफी लंबे समय से गलत तरीके से स्टीमर चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और यहाँ तक कि स्टीमर दुर्घटना के बाद भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को लगता है कि कटिहार के डीएम और यहाँ के डीसी की रिपोर्ट में काफी अंतर है। अलकर बीजेपी पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि राज्य में भाजपा के सत्ता में लौटने पर आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। खतियानी ज्वार यात्रा के तहत सिमडेगा में एक रैली को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि भाजपा ने गुजरात और महाराष्ट्र को विकास के पथ पर बढ़ाया, लेकिन झारखंड के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि भाजपा किसी तरह से सत्ता में लौटने में सफल रहती है तो मूल निवासी और आदिवासी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि 1932 के खतियान भूमि रिकॉर्ड पर आधारित मूल निवास नीति उनकी सरकार लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लेकर आई है और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई। राज्य के जलसैयाओं पर सरकार कार्रवाई के मूड में है। सैया के द्वारा सुरक्षित मातृत्व, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, टीकाकरण अभियान जैसी अहम जिम्मेदारियों को देखते हुए उनके ऊपर सख्ती बरतने की भी तैयारी हो रही है। जिन जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं सैया की अनुपस्थिति में बाधित होगी वहां पर सैयाओं पर ग्राम सभा एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और आपको बता दें कि 1.5 दशक से अधिक समय से काम करने के बाद भी जलसैया को महज 2000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और यह राशि भी समय से नहीं मिलती। संघ की सचिव माया सिंह ने कहा कि पिछले साल मोराबादी मैदान में हमारे धरने को स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देकर खत्म करवाया था, लेकिन अब तक सेवा नियमितीकरण को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। हेलीकॉप्टर से बूढ़ा पहाड़ एरिया का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। झारखंड में 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में अपराध बढ़े पर नक्सली घटनाओं में आई कमी। राज्य में 2021 की तुलना में 2022 में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। नक्सलियों की गिरफ्तारी भी अधिक हुई, साथ ही पुलिस मुठभेड़ में नक्सली अधिक मारे गए, लेकिन 2021 की तुलना में झारखंड में हत्या, दंगा, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं कम हुई है। और इधर नक्सली घटनाओं पर नकेल कसने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 जनवरी को बूढ़ा पहाड़ एरिया का दौरा करने का फैसला किया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उस दिन हेलीकॉप्टर से घोर नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में पुलिस और नक्सली गतिविधियों का जायजा लेंगे। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस फैसले के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस संबंध में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और झारखंड के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अनुबंध संविदा पर कार्य करने वाले कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार एवं नियमितीकरण किया जाना है और इसके निमित्त विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। केंद्रीय अनुदान के तहत मिलने वाली राशि को झारखंड सरकार अब अपने मनमाफिक खर्च नहीं कर पाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर उक्त आशय के निर्देश दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव को संबोधित इस पत्र के जरिए आगाह किया गया है कि वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदान राशि का उपयोग किसी भी हाल में अपने कर्मचारियों के वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन या पारिश्रमिक भुगतान के लिए नहीं करे। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की आपत्ति के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पत्र के जरिए झारखंड सरकार को सूचना दे दी है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 से राज्य सरकार वेतन भुगतान या प्रोत्साहन मद में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फंड में मिली राशि का उपयोग नहीं कर पाएगी। अलीगढ़ दलबदल मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दल बदल से संबंधित मामला स्पीकर के यहाँ लंबित है, ऐसे में कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसलिए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कोर्ट को बताया था कि स्पीकर और विधायक दीपिका पांडे सिंह का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि यह मामला 10वीं अनुसूची या पार्टी के विलय से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार अगर बनी तो संथाल परगना में होगा मिनी एनआरसी। हम चुप रहे तो बढ़ेगी मुसीबतें। झारखंड की जनता ने भाजपा को मौका दिया तो संथाल परगना और विशेषकर साहिबगंज एवं पाकुड़ में मिनी एनआरसी कराया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान एवं कम से कम वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1980 से ही बांग्लादेश से पाकुड़ एवं साहिबगंज में घुसपैठी आ रहे। मरांडी ने साथ ही यह स्वीकार किया कि झारखंड में बनी पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसका दुष्परिणाम हुआ कि संथाल आदिवासी जो वहां पर बहुसंख्यक आबादी थे वो अल्पसंख्यक हो गए। और ये भी कहा कि सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, उन्हें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक धनबाद के गोविंदपुर का भी जनसांख्यिकी अनुपात बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण बदल गया है। जीटी रोड के आसपास एक खास समुदाय की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। अलीगढ़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नियोजन नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया, 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई तो इन बेईमान लोगों ने दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर हमारे कानून को चुनौती दी और कोर्ट से खारिज करवाया। यूपी बिहार के लोगों ने हमारे कानून को चुनौती दी है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की नियोजन नीति और पेट में दर्द यूपी बिहार को यह अजीब हाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 का मामला इसलिए 19वीं सूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। कानून को सुरक्षा कवच के तौर पर हमने यह काम किया है। सती मरांडी पर हमला करते हुए कहा कि 1932 के खतियान को लेकर ऐसा नियम बना दिया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद के द्वारा बनाए गए 1932 के कानून को बेहतर बताया और कहा कि हमने जब कानून बनाया तो राज्य भर के लोग ढोल बजाकर हमारा स्वागत किए।